हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में अपना लोग देखेंगे लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में अपना लोग आज समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, ये सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन में आते रहता है। ठीक है, हर एक साल किसी न किसी फॉर्म में, चाहे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिर सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये आते ही रहता है। यहाँ से आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट आते रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए या सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए लेटेंट हीट को समझने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में अपना लोग पढ़े थे क्या चीज़ कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्या पढ़े थे? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड से क्या चीज़ बोल रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। ठीक है, या फिर अगर आप इधर से आ जाए तो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। ये अपना लोग पढ़े हुए थे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है। ये सब अपना लोग पढ़े हुए थे। यहाँ पर आप देखे थे कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, बॉयलिंग। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उसका एक और नाम है फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है उसका और दूसरा नाम क्या है, वेपोराइजेशन। तो ये सब अपना लोग पढ़े हुए थे। तो चलिए आज उस टाइम अपना लोग एक एक्टिविटी भी किए थे। जब अपना लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो अपना लोग छोटा सा एक्टिविटी किए थे आइस पे, कि अपना लोग ये देख रहे थे कि आइस से वाटर में कन्वर्जन। तो अपना लोग ऐसा ही बनाए थे वहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, एक बीकर है, बीकर में आइस है, फिर थर्मोमीटर है, फिर यहाँ पे बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक है, थर्मोमीटर को होल्ड करने के लिए यहाँ पर फिर से एक स्टैंड टाइप का बना दिया है। तो चलिए यहाँ पर अपना लोग क्या देखे थे कि अपना लोग एक मान लेते हैं कि आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे है अभी, -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बात समझ रहे हैं बात को। आइस अभी कितना डिग्री सेल्सियस पे है, -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि इसको हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इसको हीट कर रहे हो, किसको, आइस को। ठीक है, तो क्या आप देख रहे हो कि आइस के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट शुरू हो गया। आइस का टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अपना ये आइस जो है धीरे 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 कहाँ पर पहुँच गया, ये आइस अपना ये पहुँच गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पे पहुँच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अपना लोग क्या कर रहे हैं, आइस को हीट कर रहे हैं, बर्नर के हेल्प से अपना लोग हीट कर रहे हैं। और आइस हीट होते 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 कहाँ पे पहुँच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आइस के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब क्या देखते हैं कि अभी भी अपना लोग हीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हीट करना बंद नहीं किए हैं अपना लोग, अभी भी अपना लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि आइस के टेम्परेचर में इंक्रीज ही नहीं हो रहा, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। समझ रहे बात को, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। कहाँ पे जा करके, 0 डिग्री सेल्सियस पे जा करके। ठीक है, तो अपना लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद इसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट बंद हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। समझ रहे हैं बात को, मतलब -20 डिग्री से जब तक आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तब तक उसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। समझे बात को, मतलब -20 डिग्री से कहाँ तक पहुंचा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है। किसका, आइस का। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है और अपना लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर ही नहीं रहा है। तो अपने मन में एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि वेयर
वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो? ये हीट एनर्जी आखिर गया कहाँ? आता है कि सवाल कि नहीं? आपके मन में यह सवाल आया कि नहीं आया है कि आखिर ये हीट एनर्जी गया कहाँ? जब टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है तो ये हीट एनर्जी गया कहाँ? आ रहा होगा सवाल। तो आज अपना लोग उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर वो हीट एनर्जी गया कहाँ। ठीक है ना? तो देखिए, होता क्या है कि जब अपना लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं, जब अपना लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर शुरुआत में तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो उसको देखने के लिए देखिए, आप अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आइस होता है कौन सा, ये आइस जो है कौन सा स्टेट में है अभी बताइए? सॉलिड स्टेट में। कौन सा स्टेट में आइस है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो ये सॉलिड ही रहता है। और उस टाइम क्या होता है कि ये जो आइस सॉलिड है, क्या बोल रहे हैं, सॉलिड है। कौन सा सॉलिड? क्या है? आइस जो है वो क्या है? सॉलिड है। तो ये क्या चीज से मिलके बना हुआ है? पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। आइस क्या है? अरे दुनिया में सब पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, आप भी, हम भी, मोबाइल भी, बोर्ड भी, सब कुछ। ठीक है, तो आइस भी क्या है? पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अब जब ये क्या है? आइस सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके बीच में? इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपको भी पता है कि सॉलिड का पार्टिकल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा ही। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो जैसे ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा और अपना लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो आखिर वो हीट एनर्जी गया कहाँ? तो वो हीट एनर्जी जो है आइस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज हुआ है। समझे बात को? यस, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जिस टाइम ये टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बात पे, जिस टाइम ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है फिर भी लेकिन हीट अपने लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट एनर्जी गया कहाँ? टेम्परेचर इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो वो हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? यस, वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है, जिसके कारण से होता है क्या है कि धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जा रहा है। समझे बात को? अभी जब ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है किसके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हीट सप्लाई के बीच में। हीट जो अपना लोग सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, हीट एनर्जी क्या कर रहा है कि तुमको हम ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण से ये ओवरकम कर भी जाता है। जब अपना लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे तो ये ओवरकम कर जाता है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही वीक पड़ जाता है तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा दूर हो जाता है। दूर हो जाने का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। समझे बात को? दूर हो जाने का मतलब पार्टिकल जब दूर हो गया मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हीट एनर्जी क्या किया? ये हीट एनर्जी जो है स्टेट को चेंज किया। समझे बात को? ये हीट एनर्जी क्या किया? स्टेट को चेंज किया। अभी आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया। यस, अभी ये आइस क्या हो गया? ये आइस आपको वाटर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ये हीट एनर्जी स्टेट को चेंज कर दिया। समझे बात को? यानी कि अब आपको सीधा याद रखना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। समझे बात को? यस, तो ये जो स्टेट चेंज हुआ इस हीट एनर्जी के कारण से, इसी हीट एनर्जी को अपना लोग नाम देते हैं क्या चीज? हिडन एनर्जी। क्या चीज? हिडन एनर्जी। और हिडन जो है इसका ग्रीक भाषा में मीनिंग होता है लेटेंट। हिडन का ग्रीक भाषा में क्या मीनिंग होता है? लेटेंट। तो इसी को अपना लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। समझ रहे बात को? हिडन हीट का मतलब होता है
क्या चीज? हिडन हीट मतलब ये वो हीट जो क्या करे? स्टेट चेंज करे। क्या करे? स्टेट को चेंज करे। ठीक है, तो कब? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए लेटेंट हीट दो टाइप का हो गया है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और आप जानते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ना स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर इस केस में मेल्टिंग पॉइंट और इस केस में बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर अपना लोग इसका आंसर लिखते हैं और फिर पढ़ेंगे, देखेंगे इसका डेफिनेशन और इन दोनों का डेफिनेशन तो आप इसे लिखवाएंगे। तो चलिए, तो लिखिए इसको तो इसे। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अपना लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दिस हीट एनर्जी इज this heat energy is actually used up in overcoming the force of attraction between the particles of solid। ध्यान दीजिएगा ये बात को, क्या बोल रहे हैं कि जब आइस था -20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है था ना, तो वो कहाँ पहुंचा? अपना लोग जब हीट सप्लाई किए तो वो कहाँ पहुंचा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ऐसा नहीं कि अब हीट सप्लाई नहीं कर रहे, अभी भी अपना लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं कर रहा है, 0 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी गया कहाँ? यही सवाल है अपना लोग के मन में। तो उसी का आंसर अपना लोग लिख रहे हैं कि दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग, देखिए यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है ना। अच्छा चलिए वो बात लिख लेते पहले। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अभी क्या कर रहे हैं अपना लोग? अभी क्या हो रहा है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और इस टाइम अपना लोग क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपना लोग ये भी लिख सकते थे यहाँ से कि विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसके जगह पर देखिए, ध्यान दीजिए, इसके जगह पर अपना लोग ये भी लिख सकते थे, क्या चीज? कि विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को अपना लोग समझ गए कि क्या होता है कि आइस जब -20 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो हीट करते हैं तो टेम्परेचर अंदर में इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। कब तक? जब तक कि ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए। अब 0 डिग्री पर जब पहुंचता है तो क्या होता है? उस टाइम अपना लोग हीट करते हैं तो
तो हीट टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं करता है। कहने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है। तो मन में सवाल आता है कि भाई हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, आखिर वो हीट एनर्जी गया कहाँ? तो ध्यान दीजिए, वो हीट एनर्जी गया कहाँ? वो हीट एनर्जी गया इस सॉलिड का जो पार्टिकल है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाए और सॉलिड क्या हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस टाइम वही होता है यहाँ पर कि ये आइस जो होता है वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है। जिस टाइम, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल बात है कि जिस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं, जिस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है उस टाइम पर स्टेट में चेंजिंग आता है। उस टाइम पर क्या होता है, स्टेट में चेंजिंग आता है। हो सकता है कि आइस वाटर में यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, ठीक है, या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। यस, आप लोग हमेशा याद रखिए, जिस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, स्टेट में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और ये जो हीट एनर्जी है जो कि यूज हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, जिस टाइम पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, जिस टाइम पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, दिस हीट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। यस, इसी हीट एनर्जी को अपना लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। आपको याद हो कि लेटेंट जो होता है, ये लेटेंट वर्ड जो है, ठीक है, ये लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है क्या चीज, हिडन, मतलब छुपा हुआ हीट। समझे, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, लेटेंट हीट का मतलब हिडन हीट। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और उसके बाद अपना लोग डिफिनेशन लिखेंगे लेटेंट हीट। आपको लेटेंट हीट तो समझ में आ गया ही हो, ठीक है। तो अब अपना लोग लेटेंट हीट के बारे में उसका डिफिनेशन लिख लेंगे। फिर लेटेंट हीट को दो पार्ट में अपना लोग बांटे हैं, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो सिंपल है। आप फ्यूजन वर्ड से आपको क्या लग रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। हाँ, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पर पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। फिर लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, तो उस टाइम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए। तो चलिए मिटा दे इसको। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मिटाने से पहले आप एक चीज और देख लीजिए कि सोचिए कि ये यहाँ पर अब अपना लोग क्या पढ़ रहे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अभी अपना लोग क्या देखे थे कि ये आइस था, अब अपना लोग क्या मान लेते कि ये आइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है, क्योंकि दोबारा लिखना पड़ता है, तो आप इसी को मान लीजिए ये क्या है, वाटर है। देखिए अपना लोग क्या कर चुके हैं कि अभी आइस को अपना लोग वाटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ना अभी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ये वाटर है, तो इस टाइम अभी अपना लोग कहाँ पे पहुंचा दिए हैं इसको, यस, अपना लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा चुके हैं। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि अब अपना लोग हीट कर रहे हैं, तो अब जैसे ही अपना लोग हीट कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अपना लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अपना लोग को लग रहा है कि भाई हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अपना लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब देख क्या रहे हैं कि जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, ठीक है, ये वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, अपना लोग क्या देख रहे हैं कि फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद हो गया है। अब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब की बार ज्यादा आपको नहीं समझाएंगे, आपको सिंपल आपको पता चल गया होगा कि इस टाइम क्या हो रहा होगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है हो रहा है, तो ये जो अपना लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, यस, ये हीट एनर्जी जा रहा है कहाँ, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? लिक्विड के केस में क्या हो रहा है कि
अपना लोग वाटर का एग्जांपल ले लिए हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी अपना लोग सप्लाई कर रहे हैं वाटर को, ठीक है, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कहाँ क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, वो हीट एनर्जी वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए यूज हो रहा है। अब अपने दिमाग में सवाल आता है कि भाई ये टेम्परेचर कब तक इंक्रीज नहीं करेगा, तो उसका आंसर क्या है कि जब तक ये वाटर कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। समझे बात को, जब तक ये वाटर कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। समझे बात को, जब तक इस कंटेनर में थोड़ा सा एक बूंद भी वाटर पड़ा हुआ रहेगा, समझ रहे बात को, इस कंटेनर में जब तक एक बूंद भी वाटर पड़ा हुआ रहेगा तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। अब जब आपका सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे बात को, तब आपका फिर से टेम्परेचर अपना इंक्रीज हो जाएगा। और तब आप देखिएगा, तब हाँ, जैसे मान लीजिए अपना लोग क्या देखिए, अपना लोग यहाँ पे कि आइस से वाटर में कन्वर्ट किए तो क्या हुआ, उसको क्या बोले, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर वाटर से वेपर में कन्वर्ट किए तो उसको अपना लोग क्या बोले, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो चलिए अब मिटा देते हैं। अब आप लोग समझ गए हैं दोनों चीज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी। चलिए अब मिटा दें। चलिए, तो लेटेंट हीट यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। क्या है कि देखिए, लेटेंट हीट अपना लोग क्या समझे थे कि लेटेंट हीट क्या होता है, ये एक हीट, ये क्या है, हीट एनर्जी है जो कि यूज होता है मतलब कब, जब अपना लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तब, ठीक है। मतलब लेटेंट हीट किस हीट एनर्जी को बोलते हैं, वो हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए यूज किया जाता हो, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर अपना लोग जो है ये लेटेंट हीट के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो ये डिफाइन किया गया है 1 kg ऑफ सब्सटेंस के लिए। समझ रहे बात को, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि लेटेंट हीट जो है ये 1 kg सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया गया। कहने का मतलब कि 1 kg सब्सटेंस को अपना लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके मतलब सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अपना लोग देखे कहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा था। जैसे कि मान लीजिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अपना लोग ये सिंपली बोल सकते हैं कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर एट इट्स मेल्टिंग, एट्स इट मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पे, और लिक्विड से गैस कर रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। समझ रहे हैं बात को, तो बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझे बात को, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ही होता है ना, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ। अब ध्यान दीजिए, लेटेंट हीट है तो 1 kg सब्सटेंस लेंगे तो 1 kg ऑफ एनी मैटर इनटू अनदर स्टेट, एक स्टेट मतलब सिंपली याद रखिएगा 1 kg सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी हीट एनर्जी को अपना लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये लेटेंट हीट 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या चीज, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, अपना लोग यहाँ पर भी स्टेट चेंज करते हैं, यहाँ पर भी अपना लोग 1 kg सब्सटेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अपना लोग 1 kg सब्सटेंस ही लेते हैं। ठीक है, फर्क क्या रहता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको फ्यूजन का अगर मीनिंग पता हो तो फ्यूजन का मीनिंग होता है सॉलिड से लिक्विड। तो यहाँ पर जो अपना लोग 1 kg सब्सटेंस लेते हैं वो होता है सॉलिड। ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं। और यहाँ पर जो वेपोराइजेशन में जो अपना लोग सब्सटेंस लेते हैं वो अपना लोग क्या लेते हैं, लिक्विड। ठीक है, समझ में आया ये बात। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेट चेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है सॉलिड से लिक्विड में। किसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। और वही बात आपको बताए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अपना लोग जो इसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट चेंजिंग होता है तो वो होता है कहाँ पर, एट मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ, किस टेम्परेचर पर होता है, एट मेल्टिंग पॉइंट पर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जो अपना लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस टेम्परेचर पर करते हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट पर। समझ में आया ये बात आपको, सिंपल है। मतलब आपको अगर डिफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफिनेशन क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ध्यान दीजिए, इसी से लेटेंट हीट से अपना लोग इसका डिफिनेशन बना लेंगे। क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बस सिंपल है। अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का पूछा जाए तो क्या बोलेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए ये आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आपको खुद से इसका डेफिनेशन लिखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। अब थोड़ा सा एक और बात है जो आपको मैं बता दूं कि लेटेंट हीट क्या चीज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के केस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि 1 kg ऑफ आइस को अपना लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम इस 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, कितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो वो जरूरत पड़ता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। इतना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है। कितना को, तो 1 kg, कितना को, 1 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए। समझे बात को। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई हाफ के जी ऑफ आइस को कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो इसका आधा जरूरत पड़ेगा। 2 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, तो इसका दुगुना पड़ेगा। समझे बात को, वहीं पर ध्यान दीजिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के केस में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है कितना, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, वो कितना होता है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी।
ठीक है, मतलब आप ये याद रखोगे यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास 1 kg क्या हो, 1 kg आपके पास क्या हो, वाटर हो, और इस 1 kg वाटर को आपको किस में कन्वर्ट करना हो, वेपर में, तो आपको कितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा जूल में, याद रखिएगा जूल में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जूल में आपको इतना 22.5 इंटू 10⁵ जूल 1 kg वाटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। अगर वहीं पे आपको ½ kg वाटर के बारे में पूछे तो आप इसका हाफ कर दीजिए, 2 kg वाटर के लिए पूछे तो आप इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना भी वाटर का पता लगा सकते हो। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको ये डाटा आप याद रखिएगा, ये डाटा जो आपके पास है ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, यहाँ पर ये डाटा आप याद रखिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में कन्वर्ट होगा, आइस थोड़े होगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये डाटा आप याद रखिएगा ये क्या कितना होता है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन आप ही को लिखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए बस आज के लिए इतना ही।